या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 20 जनवरी 2026 और दिन है मंगलवार। आज है माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। अति शुभ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है द्विपुष्कर योग का। द्विपुष्कर योग में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें दुगना होकर प्राप्त होता है। तो इसलिए इस समय में अगर आप माला जाप करते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र जप इत्यादि कर रहे हैं, कोई भी पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक अर्थात दुगना होकर प्राप्त होगा। तो आज यानी कि 20 जनवरी को दोपहर में 1:06 से द्विपुष्कर योग का प्रारंभ होगा और ये 21 जनवरी को सुबह 2:42 तक है। तो 20 जनवरी की रात्रि में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसका फल आपको दुगना होगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कीजिए। और अब आप सुनेंगे माँ तारा देवी की कथा और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा देवी को स्मशान की देवी कहा जाता है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि माँ तारा देवी मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की ही आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला था, तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। अब विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप मानी जाती है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती देवी को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर करके आपने भयंकर रूप धारण किया था। तब आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नष्ट हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से आप विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा का उपदेश प्रदान किया था, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है, तो वो भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अखोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 रूप है। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है।
इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिल जाता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। और देवी एक जटा अपने भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और साथ ही मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ये माँ तारा का मंत्र है। माँ तारा की पूजा कैसे करनी चाहिए तो देखिए, माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है। इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो उसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही की जाती है, जहां आपके अलावा कोई और उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर अपने समक्ष एक चौकी रखिए और उस पर गंगा जल के छींटे देकर उसे शुद्ध कर लीजिए। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइए। अब एक प्लेट में गुलाब के कुछ फूल रखिए। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखिए। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखी जाती है। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जप किया जाता है। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ की कथा सुनी जाती है और फिर कथा सुनने के पश्चात माँ की आरती की जाती है। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर इन सभी चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। अब ये विधि तांत्रिकों की है, लेकिन एक सामान्य जन माँ तारा का ध्यान करके उन्हें धूप दीप अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो आपको तांत्रिक पूजा से बचना चाहिए। सात्विक रूप से ही दशों महाविद्याओं की आराधना हम कर लेते हैं। इसी से माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर आप माँ तारा की साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो अब आप सुनिए, अब ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो अब आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से तप की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है, सदाचार और संयम आदि की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन समय में भी मन कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होता है। और जो साधक माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में अगर वो किसी भी कार्य का संकल्प लेते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें उस कार्य में सफलता मिलती है। और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस भी मनोकामना से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, भक्तों की वो मनोकामनाएं मां ब्रह्मचारिणी पूर्ण करती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। और बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, नवरात्रि में प्रथम दिन जिस प्रकार से पूजा आराधना की जाती है वो विशेष पूजा होती है, क्योंकि उस दिन चौकी की स्थापना हम करते हैं, कलश इत्यादि स्थापित करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन दूसरे दिन से पूजा बिल्कुल सामान्य हो जाती है। प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और अब बात करें कि माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आज आप पूजा आराधना करेंगे। तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है पीला या सफेद रंग। तो आज के दिन आप चाहे तो इन रंगों के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। या नवरात्रि में जो माँ दुर्गा का प्रिय रंग है, आप चाहे तो लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो देखिए, वस्त्र आप किसी भी रंग के धारण करें, बस इस बात का ध्यान रखिए कि काले और नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। मतलब जहां पर आपने चौकी लगाई है वहां पर आप आसन डालकर बैठेंगे। तो सबसे पहले जो भी सामग्री पूजा की होती है वो व्यवस्थित करके चौकी के पास रख लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार आसन पर से उठना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहले सामग्री एकत्रित कर लीजिए।
उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। तो आसन पर बैठकर सबसे पहले जल के छींटे दीजिए अपने ऊपर, अपने आसपास जहां पर भी चौकी आपने स्थापित की है, चारों तरफ जल के छींटे देकर शुद्धिकरण किया जाता है। मंत्र बोलते रहिए, कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वथा नमोस्तुते, या कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र पढ़ते हुए ही पूजा आराधना करनी है तो शुद्धिकरण कर लीजिए। और जो भी पूजा की सामग्री है सब पर आपको जल का छिड़काव करना है। आप चाहे तो शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद आप पूजा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो अपने समक्ष शुद्ध घी का या तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक हमने प्रज्वलित किया है, तब भी क्या दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? देखिए, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले गर्भ साक्षी दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही हम अपनी पूजा आराधना करते हैं। इसलिए अखंड दीपक जल रहा है तब भी आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना चाहिए और उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जल लेकर आसन के नीचे डाल दीजिए और अपनी 2 उंगलियों से उस जल को लेकर अपने मस्तक पर 2 बार तिलक कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। अब विधि विधान से पूजा आराधना आपको करनी है, तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, सबसे पहले गणपति की पूजा कर लीजिए। पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित कर लीजिए। उसके बाद कलश पर आपको इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से पूजा करना है। और अगर आपने नवग्रह स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है तो इनकी भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी है। तो देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपको माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है। तो अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, ब्रह्मचारिणी माँ इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप बहुत ही ज्यादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी बहुत शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के सौम्य स्वरूप का आपको ध्यान करते हुए जो अक्षत और पुष्प आपने अपने हाथ में ले रखा है वो माँ दुर्गा के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते समय आपको किस मंत्र का जप करना है? देखिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है दधा नाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। ये मंत्र है, आप चाहे तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान कर सकते हैं। और कम से कम आज के दिन आपको माँ के इस बीज मंत्र का 11 बार या 21 बार जप करना चाहिए। आप चाहे तो 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार जरूर इस मंत्र को जपिए। उसके बाद आप किसी भी दूसरे मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं। और माँ का ध्यान और आवाहन करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और इसके अलावा गुड़हल का पुष्प। अगर ये पुष्प उपलब्ध ना हो तो कोई भी लाल रंग के पुष्प आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प या फिर गेंदे के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब उपलब्धता के अनुसार आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है। और शक्कर का भोग माँ को अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना या कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, अगर आप आज के दिन माँ को शक्कर का भोग अर्पित करते हैं तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर और लौंग से माँ दुर्गा की आरती कर दी जाएगी, या फिर आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक से भी माँ की आरती कर सकते हैं। और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में कोई भी जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं तो पूजा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है।
अब आप अपने आसन के नीचे फिर से थोड़ा सा जल डालिए, अपनी 2 उंगलियों से उस जल को उठाइए और मस्तक पर लगा लीजिए। इसके बाद ही आप आसन पर से उठ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके किए गए पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। इसलिए जब पूजा पूर्ण होती है तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ किया जाएगा। और अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो इस चैनल पर भी प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की वीडियो मिल रही है। इस पाठ को सुनने मात्र से ही माँ दुर्गा की विशेष कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए